यह त्रिकाल देव और कुर्कुमांड कॉमिक्स बहुत पहले आई हुई थी और इसका ऐड बहुत शानदार था। और ऐड देख कर के हम लोगों ने सोचा था कि ये कोई मल्टी स्टारर और विशेषांक कॉमिक्स होगी, बट इसमें त्रिकाल देव जो कि एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर, भोकाल अश्वराज गुजो से मिलता जुलता कुछ, उथिम्पू ये लंबी गर्दन वाला बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट, कुर्कुमांड और मोटू एवर ग्रीन और एवर यूनिवर्सल कैरेक्टर्स। ये त्रिकाल देव का इसमें नया गेटअप था, हरा रंग वाला, ग्रीन कलर वाला, जिसमें त्रिकाल देव अपने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए दिखाई देता है। उफ, यह क्या, दिव्य शक्तियों का स्वामी देव पुरुष त्रिकाल देव आज मासूमों के खून से होली खेल रहा है। क्या वजह है मानवता का रक्षक आज भक्षक बन गया है? आइए जानने के लिए पलटते हैं इस हाहाकारी कहानी के पृष्ठ। बोनाराम और थिम्पू को अदृश्य पा त्रिकाल देव की ओर पलटा गड़बड़ सिंह। कोई बात नहीं, हो गया तो क्या हो, यह तो है। इसके बल पर गड़बड़ सिंह गड़बड़ मचाएगा कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। फिर गड़बड़ सिंह बेहोश त्रिकाल देव को अपने अड्डे पर ले आया। चौक उठे थे उसके सब आदमी त्रिकाल देव को पहचान कर। अरे बॉस, ये तो वही आदमी है जिसने आपको कंगाल बैंक रूलर से रुका था, आप इसे क्यों ले आए? चिंता मत करो दाऊद, अब यह दुश्मन नहीं हमारा गुलाम है। गड़बड़ सिंह के विषय में जानने के लिए पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स त्रिकाल देव और कालुटेर पढ़ें। क्या करे बॉस, यह और आपका गुलाम? विश्वास नहीं होता तो ये देखो अपने बॉस का चमत्कार। तो दिव्यास्त्र की सहायता से वो टांग में से गोली निकाल देता है त्रिकाल देव के। सारे उसके दोस्त चकित रह जाते हैं उससे देख करके। त्रिकाल देव होश में आते ही क्रोधित हो उठता है। दिव्यास्त्र की शक्ति के प्रभाव से त्रिकाल देव का दिमाग गड़बड़ सिंह का अधीन हो चुका था। कुछ देर बाद हुलिया तब्दील होने लगा त्रिकाल देव का। दाऊद ले जाओ इसे और इसका हुलिया चेंज करके हमारे सामने पेश करो। इस वेश में लुटेरा नहीं सन्यासी लगता है, और सन्यासियों का गड़बड़ सिंह के पास क्या काम। हुलिया तब्दील होने लगा त्रिकाल देव का। कुछ देर लीजिए बस, कैसा जच रहा है ये पट्टा? अब लगता है ना ये गड़बड़ सिंह गैंग का सदस्य है। जाओ इसके साथ जाओ और सारी दुनिया की दौलत लूट कर ला कर दो मुझे। यस बॉस। पहला निशाना बना स्टेट बैंक ऑफ रूपनगर। बैंक के गार्ड्स चौक उठते हैं, लेकिन त्रिकाल देव के पास दिव्य शक्ति रहती है जिसकी मदद से वह उनको ढेर करता हुआ अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और तूफान की तरह गड़बड़ सिंह के आदमी भी बैंक में प्रविष्ट कर जाते हैं। जापानीज़ कॉमिक्स मैं बनाने का सोच रहा हूँ मित्रों, अगर आपकी राय रहे तो जापानीज़ कॉमिक्स जल्दी ही मैं निकालूंगा। अलार्म का बटन दबाकर पुलिस को बुला रहा है, जानता नहीं पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ला स्ट्रांग रूम की चाबी निकाल। और यहाँ पर उसे गोली मार देते हैं सभी। बला की ताकत रहती है त्रिकाल देव के हाथों में, और वो स्ट्रांग रूम को तोड़ देता है, लॉकर को। त्रिकाल देव की दिव्य शक्ति का ही परिणाम था कि नोट अपने आप झोलों में समाने लगे थे, और पूरा स्ट्रांग रूम खाली करके नोटों का बंडल लेकर के वे लोग चल पड़े। खबरदार, अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दिया जाएगा। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, तुम लोग दौलत लेकर यहाँ से निकलो, मैं इससे निपटता हूँ। और वे सभी लोग भाग लेते हैं, और पुलिस की राइफलें चीख उठती हैं। लेकिन उसके कार के पहिए ज़रूर पुलिस वालों की फायरिंग से टायर बरस्ट हो जाते हैं, जैसा कि डॉन फिल्म में फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित शाहरुख खान की जो कार रहती है वो बर्स्ट हो जाती है। इधर त्रिकाल देव अपने असली रूप में आ जाता है और धमाकों पर धमाके करने लगता है। गार्ड्स उसे पहचान नहीं पाते, वो सोचते हैं कि किसी दूसरे युग का ये आदमी है।
पुलिस पार्टी का बैंड बजाकर त्रिकालदेव लहरा उठा कार की तरफ। मुख खुले के खुले रह गए थे सभी के। वो ये क्या कर रहा है, ये तो कार उठा के ले जा रहा है, उठा कर नहीं उड़ा कर। कमाल कर दिया, कार को हवाई जहाज बना दिया। अद्भुत लुटेरा बैंक लूटे जाने की खबर पढ़कर चौंक गया था क्रूकबांड। क्रूकबांड को त्रिकालदेव को देखकर क्रूकबांड भी परेशान हो जाता है और उसे खोजने के लिए उद्यत हो जाता है। उसी समय यान के द्वारा बोनाराम और थिम्पू वापस पांडव नगर पहुंच जाते हैं। अरे आप लोग अकेले त्रिकालदेव भैया कहाँ, यह बाद में बताएंगे। चित्रलेखा, पहले वैद्यराज जी को बुलाइए ताकि वह इस मणि की सहायता से महाराज को उपचार कर सकें। ये रहा मणि, उसके हाथ में है, थिम्पू के हाथ में। मणि की खबर सुनकर वैद्यराज दौड़ चले आए थे और अभिमंत्रित जल पीने के लिए महाराज को कहा जाता है। महाराज नीलपुरुष नीलपुंड के जख्म स्वयं ही भरने लगते हैं। ये सभी देख करके सभी खुशी से झूम उठते हैं। अग्निवेश, महर्षि अग्निवेश जिन्होंने त्रिकालदेव को बनाया था, वो ये सब देख करके चौंक जाते हैं। दिव्य दृष्टि से वे सारी कहानी जानते हैं और वहाँ से योग के माध्यम से अदृश्य होने लगते हैं। दूसरे पांडव नगर में बोनाराम महाराज नीलपुंड को त्रिकालदेव के साथ घटित दुर्घटना के बारे में बता रहा था। उफ, यह तो बहुत बुरा हुआ, वह दुष्ट त्रिकालदेव को नुकसान पहुंचा सकता है। वे सभी चिंतित हो उठते हैं। गड़बड़ सिंह नामक किसी दुष्ट अपराधी ने उसे अपना गुलाम बना लिया है और उसे दुष्ट कार्य करवा लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं दिव्यास्त्र? दिव्यास्त्र होते भला त्रिकालदेव को भला कोई कैसे गुलाम बना सकता है? दिव्यास्त्र त्रिकालदेव के शरीर में केवल इसी युग में रह सकता है। किसी और काल में अगर वह तिकुदे का आह्वान करता है तो दिव्यास्त्र उसके शरीर में तब तक नहीं जाएगा जब तक वह इस युग में वापस लौट कर नहीं आता। और इसी बात के लिए थिम्पू तैयार हो जाता है। उधर राजनगर के अंडरवर्ल्ड में अद्भुत शक्ति वाले त्रिकालदेव की चर्चा जंगल में आग की भांति फैल जाती है। हर छोटा बड़ा अपराधी उसे लेना चाहता है। यह है साइकिल सेक्शन जो डॉन नंबर 2। साथियों, अपनी साइकिलें संभाल लो, आज हमें गड़बड़ सिंह के अड्डे पर हमला करना है। अजीब था साइकिल जैक्सन का गैंग, जिसका हर एक सदस्य साइकिल पर सवार था। यह है पोपट, दारू वाला डॉन नंबर 3। गड़बड़ सिंह के उस विचित्र ताकत वाले साथी को अपना गुलाम न बनाया होता तो अपना नाम ये सभी पिए रहते हैं। आइए अब मिलते हैं आपको अंडरवर्ल्ड की एकमात्र लेडी डॉन से। यह है लेडी निंजा टकली और यह है उनके नमूनों निंजा फाइटर्स की टोली। आइए अब देखते हैं थिम्पू और बोनाराम को जो राजनगर में उठ गए। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इस सदी के एक मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव का जानता हुआ चुटकियों में त्रिकालदेव का पता लगा लेगा। और ये प्राइवेट डिटेक्टिव उसके पीछे पड़ जाता है। वहाँ पे एक गुजराती टैक्सी आ जाती है। टैक्सी में सवार दोनों रवाना हो जाते हैं। बीच में थिम्पू गाड़ी वाले से गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता है और परिणाम वही होता है जो होना चाहिए था, यानी एक्सीडेंट। भड़ाक। गुस्से से भरा दुर्गबान भड़ा टैक्सी की ओर। कुदम, किसने दे दिया तुझे टैक्सी चलाने का लाइसेंस? क्रुक बॉन्ड माय फास्ट फ्रेंड।
तो मेरे साथ चलो, पहले हमें गड़बड़ सिंह के अड्डे का पता लगाना होगा, फिर त्रिकालदेव को आज़ाद करने की योजना बनाएंगे। इधर राजनगर के एक चौराहे पर चौक उठे थे, चारों एक दूसरे को देख सबके दिलों में उभरा एक ही नाम, पोपट, टकली और हबीब। ये सभी भी आप पूछते हैं वहाँ पर। और टकली चिल्लाने लगती है, थानोस का डुप्लीकेट लग रहा है। और एक लोग समझाने लगते हैं कि इस तरह आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, इसलिए पहले हमें एक साथ मिलकर गड़बड़ सिंह को ठिकाने लगाना होगा। उसके उस अद्भुत साथी वाले की पोजीशन का फैसला बाद में हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिलों में जहर भरा था। एक बार वह आदमी हमारे काबू में आ जाए, फिर उससे तुमसे छीनना कोई मुश्किल नहीं होगा। फिक्र मत करो, गड़बड़ के बाद तुम तीनों का मौत होगी। पिक्चर्स काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं इस कॉमिक्स के। साइकिल सेक्शन की गैंग भी वहाँ पे आ जाती है और निंजा फाइटिंग में मारपीट स्टार्ट होने वाला रहता है। बांड भैया, ये इतने बड़े बदमाश एक साथ कहाँ जा रहे हैं? काफिले का पीछा करने लगता है ग्रुप बॉन्ड। पोपट दारू वाला की बोतलें कहाँ ढा रही थी? अपने बोतल बम से सबको ख़त्म कर दूंगा। टेम्पो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस कॉमिक्स का। इसकी गर्दन हमेशा लंबी हो जाती है। इधर निकाल दो, चारों डॉन के आदमियों को सफाया कर उनकी ओर लपका। पगड़े छर पूरी छरा से बेबस हो गए थे। ये सभी गड़बड़ सिंह को कैदी बना लेते हैं। क्रूगमॉन्ड और मोटू सिंह बहुत ज़बरदस्त धुलाई करते हैं। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।
आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।